ये बाइक मेरे पास आई है TVS एक्सल BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। जब ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो सबसे पहले इस बाइक में मैंने करंट चेकआउट किया है, तो इस बाइक में कभी करंट आता है कभी नहीं आता है, और ये बाइक 2 जगह से वापस होकर मेरे पास आई है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक का साइड पैनल वगैरह ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस बाइक को मैं ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इस बाइक की वायरिंग को चेक करता हूँ तो इसकी वायरिंग कई जगह से चेकआउट किया गया है मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और इस बाइक का जो फ्यूल पंप मोटर है इसको भी खोल के चेकआउट किया गया है मगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैग्नेट की तरफ भी ओपन किया है मगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इस बाइक को मैं अपने तरीके से चेकआउट करूँगा, देखता हूँ कहाँ से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस बाइक का ECU को चेकआउट करता हूँ कि ये ECU 90 डिग्री में फिक्स है कि नहीं। तो मैं इसको 90 डिग्री में फिक्स कर लेता हूँ। 90 डिग्री में फिक्स करने के बाद सबसे पहले इस बाइक का प्लग ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस बाइक का प्लग ओपन करने के बाद इसमें प्लग काला निकला है क्योंकि इस बाइक का काफ़ी सेल्फ यूज किया है और किक भी यूज किया है मगर इस बाइक स्टार्ट नहीं हुई, ना बाइक में करंट आता है। तो मैं इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है, कभी कभी हल्का करंट आता है कभी कभी नहीं आता। तो सबसे पहले इस बाइक का जो बैटरी होती है उसको चेकआउट करेंगे। काफ़ी बार बैटरी डाउन हो जाती है तो बाइक में करंट नहीं आता है। तो मैं इसकी बैटरी को भी चेकआउट किया है, मेरी बैटरी भी सही है, फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है और बैटरी के प्लस और माइनस में अटैच करता हूँ तो मेरे बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर सही है, बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको एक बार फिर चेकआउट करके दिखाता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो वही प्रॉब्लम हो रही है, कभी हल्का करंट आ जाता है कभी नहीं आता। तो इसके बाद ये चेकआउट कर लेना है, कभी काफ़ी बार होता है इसके सॉकेट वगैरह लूज हो जाते हैं, उसके वजह से भी बाइक में करंट नहीं आता। तो इसका सॉकेट वगैरह भी मैंने चेकआउट किया है, सॉकेट वगैरह अच्छे से प्रॉपर टाइट है। तो इसका जो ECU होता है OBD, ECU को रीसेट करना है। तो ये जो OBD होता है इसमें 2 वायर में डायरेक्ट करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है और कौन से वायर में डायरेक्ट करना है, ऑरेंज प्लस वाइट, ब्लैक प्लस वाइट। तो मैं एक वायर का टुकड़ा लेके इसमें डायरेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट करने के बाद इस बाइक की चाबी को ऑन कर लेना है और 3 बार एक्सीलेटर लेना है तो ये ECU रीसेट हो जाता है। तो मैं इसकी चाबी को ऑन कर लेता हूँ और 3 बार एक्सीलेटर लेना है। अगर मीटर से चेक इंजन लाइट चला जाता तो समझ लेना है मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मीटर में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करता है तो समझ लेना है मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं 3 बार एक्सीलेटर लेने के बाद मीटर से चेक इंजन लाइट चला गया है तो इससे मालूम पड़ता है मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या चीज़ चेकआउट करेंगे, इसके बाद फिर एक बार मैं किक अप्लाई करके दिखाता हूँ ये वायर निकालने के बाद कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो वही प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी हल्का आ जाता है कभी कभी नहीं आता है। तो इसके बाद ये चेकआउट कर लेना है ये प्रॉब्लम कहाँ से हो जाता है। ये साइड स्टैंड से भी हो जाता है, कभी कभी ये साइड स्टैंड बैंड हो जाता है, उसके वजह से ये ECU को प्रॉपर सेंस करके बता नहीं पाता है। तो ये साइड स्टैंड मेरा हल्का बैंड हो चुका है क्योंकि इसमें साइड स्टैंड में सलेंसर लगा है।
तो इस बोल्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको चेकआउट कर लेता हूँ अच्छे से। तो मैं इस साइड स्टैंड साइलेंसर का ओपन कर लिया है और ये जो स्टॉपर पत्ती होती है नुकीली टाइप, ये बाइंड हो चुकी है। ये जो साइड स्टैंड में एक छोटा होल रहता है उसी में मैच होना चाहिए, मगर ये मैच नहीं था। तो मैं इसको साइड स्टैंड का जो साइलेंसर मैंने ओपन किया है, ये बहुत ज़्यादा साइड स्टैंड हिलता है और इस होल में ये जो स्टॉपर पत्ती है नुकीली टाइप, इसी होल में मैच करके देखता हूँ कि बाइक में करंट आता है कि नहीं, बाइक मेरी स्टार्ट होती कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी टाइमिंग आउट हो गई है। हल्की भी टाइमिंग आउट हो जाएगी तो इस बाइक में करंट नहीं आएगी, ना बाइक स्टार्ट होगी। तो इसकी टाइमिंग प्रॉपर मिला लेना है। तो मैं इसकी टाइमिंग प्रॉपर मिला लेता हूँ। ये जो साइड स्टैंड में एक छोटा होल रहता है, ये जो स्टॉपर पत्ती है उसी होल में मैच होना चाहिए। तो मैं इसको प्रॉपर मैच कर लेता हूँ। तो हल्का इधर और ले लेता हूँ, उसी होल के सामने मैच होना चाहिए, तभी इसकी टाइमिंग परफेक्ट होगी। तो अब मैं इस होल में प्रॉपर मैच कर लिया है। अब इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इस बाइक में प्रॉपर करंट की सप्लाई आ रही है। क्योंकि साइड स्टैंड से प्रॉब्लम था। साइड स्टैंड का साइलेंसर जो है होता है वो इश्यू को प्रॉपर सहन करके बता नहीं पा रहा था। तो मैं इसका प्लग वगैरह सारी चीज़ों को प्रॉपर अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद अब मैं बाइक को स्टार्ट करके देखता हूँ कि मेरी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। अब इसको मैं स्टॉपर पट्टी को इधर बाइंड कर दिया है, तो ये मेरी बाइक बंद हो चुकी है। तो ये समझ लेना है, अगर मेरी इसकी टाइमिंग आउट हो जाएगी तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ना बाइक में करंट आएगा। तो मैं एक बार इसकी टाइमिंग फिर दोबारा मिला लेता हूँ, क्योंकि इसकी टाइमिंग आउट कर दिया है मैंने। तो ये जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये साइड स्टैंड साइलेंसर खोल के इसका जो स्टॉपर पट्टी होती है, साइड स्टैंड में एक छोटा होल होता है, उसी होल में मैच करके अच्छे से टाइमिंग मिला लेना है, तभी इस बाइक में करंट आएगा, तभी ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इसकी टाइमिंग प्रॉपर फिर मिला लेता हूँ। अगर हल्की भी टाइमिंग आउट हो जाएगी तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ना बाइक में करंट आएगा। तो जैसे इसकी टाइमिंग मिला लिया है तो ये मेरी बाइक स्टार्ट हो गई है। ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट है, अब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चाबी ऑन करके फिर सेल्फ लगाता हूँ तो ये बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाती है और मीटर से चेक इंजन लाइट भी चला जाता है। इससे मालूम पड़ता है मेरी गाड़ी प्रॉपर सही है।